जय हिंद। हम जानेंगे कि हमारे भारत देश के अंदर और हमारे बिहार राज्य के अंदर शिक्षा व्यवस्था की क्या कमियां हैं, जिसके कारण पढ़ने लिखने बीए एमए करने के बावजूद भी वो बेरोजगार ही रह जाते हैं और अगर उसे नौकरी मिल भी जाती है तो भी उसमें संतुष्टि नहीं रहता है। पहला कारण है जनसंख्या। भारत देश की जनसंख्या इतना ज्यादा है जिसके कारण सरकार तो क्या, वो खुद भी नौकरी इस देश के अंदर नहीं ढूंढ पाते हैं, जिसके कारण वो विदेश चले जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि भारत के स्कूलों में 10वीं और 12वीं तक की जो पढ़ाई सरकारी तरीके से करते हैं उसमें न कोई कम्युनिकेशन स्किल्स है और ना ही कोई टेक्नोलॉजी है और ना ही वो किसी प्रकार के मशीन वगैरह या एक्सपेरिमेंट को कर सकता है जिसके कारण वो कामयाब हो सके। और सरकार भी ऐसी व्यवस्था नहीं अपनाया है कि अगर ये व्यक्ति कामयाब हो जाता है तो हम इसको काम दें। तीसरी कारण ये है कि भारत देश में जितने भी लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं या कोई रिसर्च पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो भी चले जाते हैं दूसरे कंट्री में, सोचते हैं कि वहाँ का सरकार हमें मदद करेगा, क्योंकि आज भी अमेरिका के गूगल और यूट्यूब जो है वो भारत के लोग ही चलाते हैं। लेकिन भारत में ऐसी कमियां क्यों हैं? क्योंकि सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया, अपने बच्चों को विदेश में खुद ही पढ़ाने पर ध्यान दिया। इसीलिए यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर सरकार चलाने वाले नेता कैसे हैं। यहाँ पर सरकार चलाने वाले नेता ही बूढ़ा है और वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसके कारण वो सरकार चलाते हैं। यहाँ पर देखा होगा कि बिहार के अंदर भी 7वीं और 9वीं फेल, और इसके अलावे और भी लोग हैं जो ग्रेजुएशन तो किए हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन और एमए करने वालों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई कम्युनिकेशन स्किल्स और कोई बेहतर नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण वो देश और राज्य को ढंग से नहीं संभाल पाता है। यहाँ पर जो बेस्ट पढ़े लिखे लोग होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, वो बेरोजगार बनकर यहाँ पर घूमते रहते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग होते हैं वो यहाँ पर सरकार चलाते हैं, जिसके कारण देश में बहुत सारे कमियां हैं। अब जो पढ़ाई लिखाई बच्चों के ऊपर चल रहा है वो शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन करने के बाद भी बच्चों के अंदर कोई बेहतर डेवलपमेंट और स्किल और टेक्नोलॉजी नहीं होता है, जिसके कारण वो बच्चा हमेशा के लिए गरीब रह जाता है और वो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं। और कारण ऐसा है कि सबके पास रुपया पैसा है नहीं, जिसके कारण सभी लोग बिजनेस कर लेगा और वो देश को डेवलपमेंट बना देगा। अभी कारण है कि भारत देश हमेशा गरीब है। हम सोचते हैं कि भारत देश आज़ाद हो गया है, लेकिन वास्तव में भारत देश आज़ाद नहीं हुआ है। आप झांक करके देख लो, यहाँ पर देश नेताओं के गुलाम है, सरकारी कर्मचारी के गुलाम है, रुपया पैसा वालों के गुलाम है और पावरफुल लोगों के गुलाम है ये देश, क्योंकि सब पर एक जैसा कानून नहीं है। भारत देश के अंदर अगर कोई बच्चे पढ़ लिख करके आईएएस ऑफिसर और बड़े अधिकारी बन भी जाते हैं तो नेता और कर्मचारी जो है उसके काम में बाधा डालते हैं, जिससे उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर वो देश को अच्छा करना चाहेगा तो नेताओं को फायदा नहीं होगा, जिसके कारण वो क्रिमिनल्स और गुंडों से मर्डर करवा सकता है और उसकी फाइल और सबूत जो है वो बंद करवा सकता है। यहाँ पर सरकार के ऊपर बहुत सारे कर्जा है और भुगतना जनता को पड़ता है, क्योंकि जितना भी नेता और कर्मचारी मंत्री होते हैं वो सारे के सारे करोड़पति होते हैं और सारा देश का पैसा रुपया हड़प करके करोड़ों का फंड उसको मिलता है, जिसके कारण काम भी नहीं होता है और वो सारे फंड को रख करके अपने बाल बच्चे को विदेशों में पढ़ाते हैं। और के कानून बेहतर नहीं है, सब पर कानून एक सामान्य लागू नहीं है कि जो लोग पावरफुल है, जिसके पहुंच और पैरवी है इस देश में, वही लोग इस देश को चलाते हैं और लोग इस देश को गुलाम किए हुए हैं। क्योंकि असली आज़ादी हमें तब मिलेगी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और भ्रष्ट नेताओं से, भ्रष्ट अधिकारियों से हम आज़ाद होंगे। और जो अच्छे और ईमानदार अधिकारी है वो उनकी संख्या बहुत कम है, जिसके कारण देश आज भी गुलाम है, वो मजबूरी में काम करते हैं। रीजन ये है कि वो लोग अगर देश की व्यवस्था को ठीक करना भी चाहेगा तो उनका एनकाउंटर हो जाएगा। इस देश में गलत करने वालों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और अच्छे लोगों की जनसंख्या कम है, जिसके कारण ये देश डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अंदर दुष्कर्म और मर्डर जैसी घटनाएं बराबर होती रहती है, जिसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते हैं। देश चलाने वाले जितना भी नेता है वो सब उसमें से ज़्यादातर गुंडे हैं, मर्डर किए हुए हैं और कितने अपराधी है, कितने के ऊपर केस चल रहा है। आज भी देश के अंदर जितना फाइलें हैं केस के अंदर उलझे हुए हैं, उनके ऊपर जल्दी कार्रवाई और काम नहीं होता है। एक केस को सुलझाने में 40 साल और मरने के बाद भी फाइल को सुलझाया जाता है, लेकिन वो सुलझते नहीं हैं, बल्कि मरने के बाद फाइलों को बंद कर दिया जाता है। देश के अंदर जो बूढ़े प्रवृत्ति के नेता है वो वोट मांगने के लिए ही सिर्फ गांव में दौरा करते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो कभी उस एरिया में वापस नहीं आते हैं। इसको लेकर के भारत देश के जो बच्चों के भविष्य है वो हमेशा के लिए बर्बाद है,
क्योंकि वो आज भी बीए, एमए और ग्रेजुएशन कर भी लेगा, इसके बाद भी वो होटल में काम करेगा, बेरोजगार रहेगा और कमा करके फिर से वो गरीबी में ही जिएगा और उसको रुपया पैसा ना होने के चलते न कोई बड़ा बिजनेस कर पाता है और न ही लोन वगैरह सब उसका सेटल हो पाता है और अपने ही पैसे के लिए बैंकों में दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। और इसके देश में जितने भी लोग हैं यहाँ पर फाइलों को देखा जाता है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि जीतू मंडा की कहानी से आप लोग परिचित है। जनता संगठित नहीं है, जनता को बुरा ही अच्छा लगता है और वो अच्छाई के पीछे नहीं भागते, अपने बच्चों के भविष्य के पीछे नहीं भागते हैं, जिसके कारण बच्चों के भविष्य अपना खुद ही बर्बाद करते हैं। क्योंकि युवा पीढ़ी के लोगों और नेताओं को यहाँ के जनता नहीं चुनते हैं, जिसके कारण